हम खड़े हैं तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 पे। यहाँ से अब से कुछ देर में खालिद सैफी, जो कि यूएपीए के तहत पिछले 6 साल से तिहाड़ जेल में है, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने वो दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उन्हें अंतरिम ज़मानत दी है, 6 महीने की ज़मानत दी है। आज वे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 से बाहर आने वाले हैं। यहाँ क्या क्या होगा, किस तरह से वो बाहर आएंगे, उनको लेने काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनके परिवार के लोग पहुँचे हैं, वो क्या कह रहे हैं हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। खालिद सैफी को सीए के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद उनका नाम काफ़ी चर्चा में आया था। एक प्रोटेस्ट साइट के जब वो प्रदर्शन कर रहे थे उसी दौरान उनको पुलिस ने वहाँ से उठाया। उसके बाद ये भी आरोप लगाए गए कि उनको कस्टडी में काफ़ी उनकी पिटाई की गई, उनको मारा गया। उसके बाद से 6 साल हो गए हैं वो जेल में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम ज़मानत दे दी है 6 महीने की। तस्लीम अहमद भी बाहर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी जो FIR नंबर 59 है उसके तहत वो भी खालिद सैफी के को अक्यूज़ थे। उन्हें भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दी है, अंतरिम ज़मानत दी है 6 महीने की, और वो भी खालिद सैफी के साथ बाहर आ रहे हैं। इस मामले में और भी कई अक्यूज़ हैं। उमर खालिद, शर्जील इमाम, वो अभी भी जेल में हैं। उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये कहा था कि उन्हें ज़मानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वही असल कॉन्सिक्यूटर हैं, और उनके बारे में ये कहा गया था कि उनके ऊपर जो आरोप हैं वो थोड़े से जुदा हैं इन लोगों से, दूसरे लोगों से, और उनको अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि वो 1 साल तक ज़मानत याचिका भी दायर नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं के इस केस में जो को अक्यूज़ हैं खालिद सैफी, तस्लीम अहमद, वो आज जेल से बाहर आ रहे हैं। 2019 के आखिर और 2020 की शुरुआत में जब भारत सरकार CAB लेकर आई, जामिया मिलिया इस्लामिया सहित देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। उन्हीं प्रदर्शनों में से एक प्रदर्शन शाहीन बाग मॉडल पे हुआ, जो कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया गया। इन्हीं प्रदर्शनों से खालिद सैफी भी इन प्रदर्शनकारियों में से एक थे, जो CAA, जो कि नागरिकता से जुड़ा हुआ कानून था, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और उनके ऊपर 2020 के फरवरी में जो दंगे हुए दिल्ली में, उनके आरोप लगाए गए, अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए। ये कहा गया कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है। हालांकि अभी तक इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इसे मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और जो अक्यूज़ है उसे इतने लंबे वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके ऊपर आरोप है, और उन्हें रिहा करने के आदेश अभी दिए गए हैं। हालांकि 6 महीने की अंतरिम ज़मानत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कई शर्तें लगाई हैं। शर्तों में उन्हें वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते कोर्ट को बताए बिना। उसके अलावा वो किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, मीडिया से बात नहीं कर सकते। इस तरह की कई शर्तें भी इस मामले में लगाई गई हैं, जो कि तस्लीम अहमद और खालिद सैफी दोनों के ऊपर लागू होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ये भी कहा कि चूँकि ये मामला UAPA से जुड़ा हुआ है और पिछले 6 साल से ये जेल के भीतर है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, तो इन्हें अब ज़्यादा लंबे वक्त तक जेल में नहीं रखा जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। शर्जील इमाम, उमर खालिद से जुड़े हुए मामले को सुप्रीम कोर्ट ने, चूँकि UAPA पर कोर्ट की सहमति नहीं बन रही थी, अलग अलग राय बढ़ रही थी, इसलिए बड़ी बेंच को भेजा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करे।